देखो जी, आज जो यहाँ हमारी बैठक पे अपने परिवार के सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाने का जो मकसद है, आप सभी को पता ही है कि कसेरवा में अपने गांव में 2 तारीख से क्या घटना घटित हो रही, क्या मामला चल रहा। मैटर ये हुआ कि 2 तारीख को सुबह ही 10:15 बजे मेरे साथ एक तो संदीप भाई था, एक ठेकेदार था और एक मैं था और एक सलीम भाई था। हम कसेरों में जितने रास्ते एडवांस बनवाए उन सब की पैमाइश कर रहे थे। तो जब हमने सभी रास्तों की पैमाइश कर ली, हम सबसे लास्ट में लुकमान के रास्ते पे पहुंचे। लुकमान के घर से लेकर इस्लाम ताऊ तक हमने जो है इंटरलॉक रिपेयरिंग कराया। वहां 1.5 2 फीट पानी जल भराव रहता था। तो जैसा हम पैमाइश कर रहे थे, लुकमान ने कुछ 1-2 मीटर तक 1-1.5 इंची माल खुद डाला। हालांकि वहां डालने की जरूरत नहीं थी, चलो उन्होंने अपने डाल लिया, अपने ढलाव बना लिया मकान में चढ़ने का। हमने वो सीसी नहीं नापी ना, हमारा कोई मतलब था। ज्यादा 2-4 हजार रुपए की सीसी हो गई, हम उसमें क्यों विवाद में पड़ते। हमने इंटरलॉक लुकमान के कुने से लेकर इस्लाम ताऊ तक इंटरलॉक नापी। तो जैसा लुकमान के यहाँ से फित्तर डाल गए, हम एलियस शरीफ के मकान तक, शरीफ सनोब रखमुद्दीन में अरवान सनोब रखमुद्दीन के मकान तक। तो ठेकेदार मेरे साथ था, वो आए, वो मैं अरवान का लगा, हाँ भाई इतना नाली बहुत खराब बनाई। वो चिसबंदी में उन्हें झगड़ा करना था, वो जो 2 महीने पहले शरीफ पे 151 हुई थी, वो वाला मैटर था। और कोई उनकी मेरी कोई डोल साजनी, घर साजनी, कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। आप सभी को पता, मेरा पूरे कसेरों में सबसे प्यार मोहब्बत है, सबसे बैठ उठ है, किसी से कोई पार्टी बाजी या कोई मसला है नहीं। जब पूरे गांव ने वोट दे रखी और ऐसा कोई मामला है भी नहीं। तो मैं अरवान बोल रहा, रखमुद्दीन का लड़का जगराम का, क्या लगा ठेकेदार चल नाली खराब बनाई। मैं कह भाई नाली तो बढ़िया बननी, आता तो 2 फुट पानी रह गया बढ़िया। अब तो ठेकेदार को कह लगा 3.5 देर में तो हम चाट देख रहे। रोड़ा रुक्का सुनकर उधर से मैं अरवान वो आ गया लुकमान। लुकमान आते ही बोल रहा, कह लगा चल सीसी पर रास्ते पर चढ़ के दिखाइए। अरे साहब भौसिटिया के ऊपर धान को भी चढ़ा, ये उसके बोल थे जी। फिर उसे मैं कह भाई ये तो तेरी बहुत गलत बात है। मैं कह लगा ठीक है भाई, हम थाने में जा रहे, तेरा दिमाग ठीक कराऊंगे भाई, तू तो बहुत टैट खाई में आ रहा और दादागिरी में आ रहा यार। जब हम तेरा सम्मान कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे, तेरे यहाँ से प्यार में बस आएंगे। हमने जाएगा 10:15 बजे 10:30 बजे करीब शाहपुर थाने में तहरीर दे दी। एसओ शाहपुर ने कहा आगे ठीक है, दरोगा जी को वो कर दी, उन्होंने आदेश कर दिए, इसकी जांच करके इसमें ठीक तरीके से कार्रवाई करो। और प्रधान जी इस मामले को लेकर दोबारा ना मेरे पास आवे और मामले में चाहे आवे। उनकी बात से हम संतुष्ट हो गए। दरोगा जी जो है वहां चले गए, कैदियों को ले गए कोर्ट में। तो हम रात को फोन करा, हमने पुलिस वहां पूछताछ करना आई। जब पुलिस पूछताछ करना आई, वहां जांच करना आई, उसके बाद नूरे ने जो है खूब गाली गलौज करी वहां खड़े होकर, जिसके 20-30 लोग वहां गवाह भी हैं। जब उसने गाली गलौज करी, सुबह ही हमने जो है दूसरी तहरीर दी एसओ शाहपुर को, हमने उसका भी नाम लिखवा दिया उसमें, जो सच्ची बात है। इतने में ही वे अपने परिवार के कुछ लोगों को लेकर कप्तान साहब के पास, एसपी साहब के पास चले गए। कह लगे जी प्रधान तो गलत तरीके से वो कर रहा, गलत बोल रहा, झूठ बोल रहा, ये कर रहा, आपका नाम लेकर मुकदमा लिखवा रहा। बिल्कुल उन्होंने गुमराह करने का काम करा। कप्तान साहब ने जांच जो है सीओ साहब को दे दी। जब सीओ साहब को जांच दे दी तो हम उससे संतुष्ट हो गए, ठीक है सीओ साहब जांच कर लेंगे। मुझे अधिकारी कह लगे ऐसा मामला तुम्हारा नाम लेगा, ऐसे कह रहे थे। मगर जी आज तक कसेरों में मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, वास्ता नहीं, मतलब नहीं इस तरीके का। कोई मेरी इज्जत पर हमला करेगा तो मुझे बताओ, मैं प्रशासन का सहारा तो लूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा तो करने का नहीं प्रधान हुए, मारपीट करूंगा अपने लोगों को, परिवार को समूह में। कसेरवा में सबसे बड़ा परिवार हमारा है, करीब 1200 वोट है, 2-2.5 हजार हमारी जनसंख्या है। यो सबसे पहली प्रधानी जिसमें गांव के किसी आदमी को दाई नहीं गया, सताई नहीं गया। परिवार को तो भी नहीं पता हमारा प्रधान है या नहीं है, सबसे प्यार मोहब्बत रख रहे, कोई तकब्बुर घमंड की कोई बात ही नहीं, सच्चाई यही है, पूरे गांव को पता। तो जब ये कप्तान साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, अगर मन्ना लड़की के साथ बदतमीजी करी थी या लड़की के साथ में गाली गलौज करी थी, तो इन्होंने कप्तान साहब को एसपी साहब को अवगत क्यों नहीं कराया, एसओ साहब को अवगत क्यों नहीं कराया, या एप्लीकेशन क्यों नहीं दी मेरे खिलाफ। जब इन्हें ये लगा कि प्रधान का मुकदमा थारे खिलाफ लिखे जाएगा और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुम हिस्ट्री सीटर भी हो और जो है तुम्हारे गलत सलत काम भी हैं, 7-7 मुकदमे इन पर जो है मैं समाज के बीच में बताना चाह रहा, 7-7 8-8 मुकदमे जो है इन पे छेड़खानी के, बलात्कार के हैं, इस तरीके के मुकदमे है। मेरे किसी परिवार वाले पे कोई गलत मुकदमा हो, गलत किसी को, लड़की को, बहू को, बेटी को कोई गलत नजर से आज तक देखियो तो कोई एक आदमी बताता गाँव का, समाज का।
तो इन्होंने 2 दिन बाद उस लड़की को सामने लाई है। 2 दिन बाद इन्होंने शाहपुर थाने में तहरीर दी, जब इनके कहीं पोरस नहीं चले। वो मेरी बहन बेटी है, जैसी बच्ची मेरी है ऐसी लुकमान की है। और मेरा पूरा परिवार इस बात को और पूरा गांव इस बात को मान रहा कि ये उन्होंने गलत करा। बहुत ही दुखद घटना है ये। वो मेरे साथ कुछ भी करते, किसी भी तरीके से लड़ते, मेरे पे मुकदमा लिखवाते, मुझे जेल भिजवाते, कुछ भी करते, लेकिन उन्होंने जो लड़की को बीच में लेकर आए, इस लड़ाई को ये जो है लड़कियों को औरतों को बीच में ले गए, जो गांव की बदनामी हो रही। और अफसोस की बात तो यह है कि नूरा, जिसकी उम्र करीब 60 साल है और कलाम पाक की कसम खाने को तैयार, इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे कि लड़की प्रधान को रास्ते में मिली, छेड़खानी करी। मैं ही ऐसा प्रधान हूं, मैं मीडिया के माध्यम से भी बताना चाह रहा, परिवार के जिम्मेदार लोग बैठे, कि मैं कसेरवा में, अपने कसेरों में किसी के भी चूल्हे पे बैठने की इंशाल्लाह ताकत रखूं, क्योंकि गांव कसेरवा को मेरे पे इतना भरोसा है कि मेरे प्रधान की आज तक कहीं कोई लड़की की बहू का तो कोई इंशाल्लाह कोई मैटर ही नहीं है। मैं तो जो बेचारी मेरी ताई चाची लगाए, भाभी लगाए, कोई फोन भी कर दे, मैं बहन जी कह बात करूं भाई, कोई रिकॉर्ड ना कर ले, जो है कोई गलत एकदम उधर से बोलना था, क्योंकि बचना पड़ा, जिम्मेदारी का पद है। वो मेरी बहन बेटी है, उसे जो है थाने में लेकर फिर रहे, उल्टी सीधी वीडियो बना रहे, फेसबुक पर डाल रहे। ये कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए, जो है जो आपस की लड़ाई में लड़कियों को औरतों को मोहरा बना रहे, गांव की छवि खराब करने का काम कर रहे। उनका हमारा झगड़ा था, वो चाहे झूठी तहरीर देते, किसी भी तरह की तहरीर देते, सिर फोड़ते, कुछ भी करते, थाने में जाते, झूठा मामला करते, लेकिन लड़की को बीच में न लेकर आते। अब उन्होंने लड़की को ढाल बना रखे और उल्टे सीधे आरोप लगा रहे कि वो तो फला जाति के बारे में प्रधान नुका रहा था, फला जाति के बारे में नुका रहा था। वो जो ऐसा अनुभूति लूटने का काम कर रहे। अब जब हम कल गए, राजपाल बालियान जी विधायक है, उनका ठेकेदार है राजवीर, उसका मेरे पास फोन आया कि प्रधान जी हाँ दादा बुल्ले की पुलिया में पानी भर रहा, इस आप जेसीबी से नाले को साफ करा दो और यहाँ रापिस डलवा दो, क्योंकि पूरा कसेरवा ठीक है, 2-3 रास्ते खराब है। मैं वहां गया था ठेकेदार के कहने पर। जैसे ही मैं रास्ते में गया, मुझे ये था कि इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी, कम से कम तब तो मन नहीं डरेंगे तो भाई क्या पता मुकदमा लिखा जाए, लेकिन इन्हें किस चीज का डर ही नहीं, क्योंकि हिस्ट्री सीटर लोग है, दबंग लोग है, दलाल लोग हैं, तो सारे गांव को पता, सारे समाज को पता। इन्होंने क्या करा, वहां से रोक कर फिर कर लिया, ये कर लिया वो इस तरीके के जो काम कर रहे। तो एक बात बताओ, मैं अपने परिवार के जिम्मेदार लोगों को बुलाया कि गांव तक और समाज तक ये मीडिया के माध्यम से बात जा, मेरी क्या गलती है? अगर मेरी गलती हो, मेरा परिवार बैठा, मेरा गांव है, समाज है, मुझे आप जो सजा देना चाहते हो, मैं सजा को लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो लड़की को ढाल बना के, वो लड़की प्रदेश स्तर की खिलाड़ी है और वो पिछले साल जीत का आई थी, मन ने भी उसका सम्मान करा था, वो मेरी बहन बेटी है। आज तक वो बेचारी मुझे कहीं रास्ते में मिली भी नहीं होगी, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी अकेडमी में जा किसमें नहीं जाती। और मैं भी जो है बच्चों वाला हूं, मैं भी बाल बच्चोदार हूं, मेरे घर में भी बहन बेटी है, मैं इस तरीके का काम करूंगा? कैसे कैसे काम कर रही है, गांव की कितनी बड़ी बदनामी हो रही। तो इस वजह से जो है परिवार के जिम्मेदार लोगों को बुलाया, मीडिया के लोगों को बुलाया कि इन हिस्ट्री सीटर लोगों का और जो है मुकदमेबाज लोगों का गांव समाज को पता चला कि कैसे लोग हैं, कैसे काम ये कर रहे। मैं मीडिया के माध्यम से फिर बताना चाह रहा कि मैं इस पूरे जिले का ऐसा प्रधान हूं इंशाल्लाह कि आज तक कसेरवा जो है दलाली का अड्डा था भाई साहब। मेरे प्रधान बनने से पहले शाहपुर थाने का एक सिपाही, एक दरोगा, एक एसओ नहीं बता सकता कि शाहपुर थाने के कसेरवा के प्रधान ने 100 का नोट कसेरवे के किसी आदमी से दिलवाया, या कसेरवे का एक बच्चा बताता है, या किसी से मन्ना लैट्रिन के पैसे लैट्रिन के पैसे लिए, या मकान के लिए, या पेंशन बंधवाने के नाम पर झूठी अगुवाई करी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस लेगा। आज तक कोई भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप नहीं है। 80 लाख रुपए के रास्ते मैंने कसेरों में अपने एडवांस बनवाए और 80 लाख रुपए के रास्ते वो एडवांस बनवा। तो इतनी अच्छी तरीके से हमारा पूरा परिवार, पूरा जो है घर परिवार, पूरा खाना इतने अच्छी तरीके से प्रधानी लेकर चल रहा। ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं जिससे गांव की छवि धूमिल हो रही और गांव में झगड़े की स्थिति बन रही। तो आप सबको मैंने इसी बात को जो है बताने के लिए बुलाए। अब जैसा मेरा परिवार करेगा और जैसे भी आप सब मुझे कहोगे, मैं तो इसी तरीके से तैयार हूं। जी बताओ मेरी क्या गलती है? सिर्फ लड़की को मोहरा उन्होंने बना दिया, इससे बहुत गलत मैसेज जा रहा। और मैं मीडिया के माध्यम से फिर कह रहा, वो मेरी बहन बेटी, लड़की किसी की भी हो, पूरे भारत की, पूरी दुनिया की कोई लड़की, कोई बहू, कोई ताई चाची हो, सब अपने मान सम्मान रखा है। मेरी इंशाल्लाह ऐसी कोई नियत नहीं है कि हम किसी की बहन बेटी को गलत तकांगे या गलत उसका जो है इस्तेमाल करेंगे राजनीति में, या गलत एप्लीकेशन दबाओगे। हमारी गर्दन कट सका, पर हम अपने घर की, परिवार की बहन बेटी का ऐसा इस्तेमाल नहीं करने के जैसे में लोग कर रहे, ढाल बना रहे। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि समाज में कितना गलत मैसेज जा रहा। वो पहले भी जो है कभी किसी जिम्मेदार के खिलाफ, कभी किसी जिम्मेदार के खिलाफ उल्टी सीधी वीडियो बना रहे।
ये कसेरवा नहीं हमें प्रधान बनाए, कसेरवा नहीं हमें जिला पंचायत बनाए, क्षेत्र न बनाए हैं। पहले उन्होंने जिला पंचायत के खिलाफ ऐसा काम करा तो शर्म नहीं आती ऐसा लोगों को। उन्होंने जो है कसेरवा के 5 लड़कों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का झूठा मुकदमा लिखवाया, उसमें एसपी देहात साहब ने जांच करके 3 लड़कों के नाम निकलवाए। क्या गलत किया हमने? एक कसेरवे का आदमी बता दो 3 लड़कों से कोई पैसे लिया हो? हमने लिया हो? शाहपुर थाने की पुलिस ने लिया हो? इतनी अच्छी तरीके से हम गांव को चला रहे, इतना बढ़िया काम कर रहे, और इन लोगों को फिर भी गड़बड़ हो रही, दिक्कत हो रही। भाई आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करो, चुनाव लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे काम ना करो जिससे समाज में द्वेष भावना फैले, लड़ाई झगड़े हो, गलत काम हो। 9 लाख रुपए फैसले में मांगे इन्होंने। उन लड़कों से 3 से हमने एक पैसा नहीं देने दिया, जिन्ना मुकदमा लिखवाया ना उससे देने दिया, ना पुलिस को देने दिया, ना पुलिस ने आज तक हमारे तक पैसे मांगे। तो यही बातचीत है जी, जो भी अब समाज फैसला करेगा हम उस बात को तैयार है। 10 आदमी यहाँ 50-100 आदमी परिवार के बैठे, अब आप देखो जी कैसे करना है इस मामले को, आगे कैसे बढ़ाना है इसे जो है। की बात तो झूठी है बिल्कुल, ऐसा तो हमारे गांव में नहीं है। न से इंसानियत के लोग रहे न थोड़ा बहुत दरिंदे परिंदे जानवर या भेजिए हम ऐसा काम करेंगे। और रही ये बात कि आपस का मामला है, भाई होंगे हमारे, हम भी उनके भाई होंगे। कोई हम चाहते भाई में झगड़ेबाजी हो, भाई ये जुड़ा वो जुड़ा, और गलत काम करने वाले के साथ भी सही काम करने वाले के साथ है हम। देखो जी, लड़की के बारे में तो प्रधान पे ये सब झूठे आरोप लगा रहे, क्यों उनकी कोई भी बात कहीं तक नहीं चली। बाद में आखिर में दूसरे दिन वे लड़की को ले गए, और प्रधान ने पूरे गांव में बहुत ही बढ़िया विकास करा रखा। रास्ते सब एकदम पैटर्न है, कहीं कोई भी रास्ता खराब नहीं। और खराब कहकर वो जो है उन्हें झगड़ा करना था, वो पिछली जो उनकी वो थी, वो जिसे पकड़वाया था, वो क्या नाम, शरीफ जो था वो, हाँ, उसके हिसाब से उन्होंने झगड़ा किया, यानी वहां कोई भी झगड़े का कोई काम नहीं था। और आज भी रास्ता बिल्कुल बेहतरीन रास्ता है, उस पर कोई जल भराव नहीं है। और लड़की वहां पे मौजूद भी नहीं थी। अच्छा जी, लड़की को तो प्रधान साहब जानता भी ना हो, दूसरा तो आधा काम नहीं जानता। तो लड़की क्या, वो तो लड़का है, हाँ, वो तो लड़के के रूम में रहे, उसे तो बहुत से नुमी नहीं सोच सकते भाई ये लड़की है। होने का मतलब है, जैसे नसीम भाई ने बता दिया कि वो भी हमारा ही परिवार है और गांव में सब हमारे ही परिवार हैं। और जो सम्मानित आदमी बैठते हैं उनके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो सब एक परिवार ही है। और यहाँ हमारा बैठने का मतलब कोई पारिवारिक नहीं है। हमारा बैठने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है गांव में अमन, सुख और शांति बनी रहे। बाकी रही बात ये आपके संज्ञान में या जो भी चल रहा है, और वो पुलिस भी जो निर्णय लाएगी वो सही लाएगी, क्योंकि ये जांच का विषय है, तो इसमें कोई किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उनका भी परिवार हमारा ही परिवार है, हम सब एक हैं। अगर दोनों परिवार की ऐसी सहमति हो तो समझदार लोग बैठे कि भाई दोनों को आज भी एक होंगे, कल भी एक होंगे, आज भी सर्व सहमति से दोनों परिवार को एक कर देंगे, सब ठीक ठाक रहेंगे। बस मेरा तो यही कहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप यहाँ गांव में आए हुए हैं और यहाँ प्रधान की बैठक पर हमारे परिवार के लोग हैं। आप पूरे गांव में घूम सकते हो, आप से देश का प्रधानमंत्री भी डरता है। आप पूरे गांव में इस चीज का सर्वे कर लो कि ये बिल्कुल केस झूठा है, ये निर्दोष है। वो मेरी पोती है, लुकमान जो है, जिसकी वो बेटी है, वो मेरा भतीजा है। और ये जो मेरी पोती पे इल्जाम लगाया, मैं परवेज प्रधान का पिताजी हूँ, ठीक है। इस चीज के मैं सदमे में हूँ। और मैं चौधरी नरेश टिकैत को भी कहना चाहता हूँ कि आप इस गांव में आओ। इस महेंद्र सिंह टिकैत के इस गांव ने पगड़ी बांध रखी थी, और इसमें जांच का विषय है। अगर गांव ये कह दे कि उस लड़की के साथ परवेज प्रधान ने ऐसे किया, तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। अन्य दलालों के लिए बताओ क्या करना चाहते हो। ये हरी टोपी ओढ़ के आपको गुमराह करते हैं और ये कहते हैं कि हम ये करा देंगे और वो करा देंगे, फलाना करा देंगे, हम इसे नु कर देंगे। ये मतलब यह है कि दलाली का इन्होंने इस गांव में अड्डा खोल रखा।
और मैं नहीं कह रहा, आप पूरे गांव में मीडियम के माध्यम से कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात कि जो इसने मेरी पोती पे इल्जाम लगा और किसान यूनियन की टोपी ओढ़ के इल्जाम लगा, ये बहुत गहरी दुख की बात है। वो मेरी पोती है, उसने लुकमान की लड़की पे इल्जाम नहीं लगा, वो मेरी पोती पे इल्जाम लगा। गर्दन कर सकती है पर मगर झुक नहीं सकती। इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ये जॉनसन कह रहे कि ये होगा वो होगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अगर ये फैसला होगा तो गांव समाज के बीच में होगा और चौधरी साहब के बीच में होगा और इस गांव के बीच में होगा। ये दलाली का अड्डा नहीं चलेगा। यहाँ सब जिम्मेदार आदमी बैठे, करीब करीब सभी है, और ये भी ज्यादातर लोगों को यही पता कि सच्चाई का भी पता कि ये झगड़ा किस बात पर होया और किस बात को लेकर होया। भाई ये रास्ता नाप रहे थे, गांव के और भी 8-10 रास्ते बने हुए हैं। भाई प्रधान बना रखा है इस गांव ने, तो प्रधान तो अपना प्रतिक्रिया तो पूरी करेगा। काम करवाए तो उसका पैसा भी काटना। बाबा जी मैं यूँ कह रहा, जब काम करवाए और प्रतिनिधि है यो, तो भाई इसके ठेकेदार भी आओगे, मजदूर भी आओगे, इसकी साथ में जो सरकारी जो भी अधिकारी हैं वे भी आवेंगे, तो नपाई तो करनी पड़ेगी, उसका पैसा भी निकालना जब काम करवाया। और जहां वो रास्ता नापने के लिए बाद में गए, वहां ठेकेदार गया बनवाड़े वाला। पहले तो उन्होंने ठेकेदार की साथ गाली गलौज करी, उसके पीछे पीछे ही प्रधान गया वहां और प्रधान की साथ भी वही स्थिति करी। तो मेन मुद्दा तो था इनका, जो भी वहां का वासूनी हुई या प्रधान के साथ जो भी बदतमीजी हुई यो था। लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने यो तब्दील हो गया फिर प्रशासन में, भाई रिपोर्ट चढ़वाओगे। भाई उन्होंने ठेका थोड़ा ही ले रखा कि मान लिया अगर आदमी अपना काम कर रहा है और अपने काम को नपाई तुलाई कर रहा है और अपने मजदूरों को लेकर अपना भाई शासन से पैसा भी लेना, उसका फिर गाँव में लगाना भी दूसरे तरीके से कभी भी टाइम आगा, तो भाई वे क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जबरदस्ती आवांगे, हम पैर काट देंगे, हम टांग काट देंगे, इस तरह की हरकत करेंगे और गाली गलौज करेंगे। तो ये तो बहुत उनकी घटिया सोच है। ऐसा करना नहीं चाहिए। काम को करते हुए आदमी को तो एक बढ़ावा देना चाहिए। भाई तन्ने यहाँ तक करा और 100 मीटर आगे तक कर, भाई वो रास्ता खराब होगा, उस रास्ते को भी बनवा। तो बात तो थी इनकी, यहाँ तक प्रशासन में चली गई बात, एप्लीकेशन दे दी, भाई मुकदमे का प्रयास होया, अगले दिन उन्होंने भी एप्लीकेशन दे दी। लेकिन ये जो इन्होंने नूरे प्रधान ने, एक तरफ तो नूरे प्रधान सर्व समाज का नेता बने, एक तरफ वो जिम्मेदार संगठन से जुड़ा हुआ जिससे हम सब पूरा भारत जुड़ा हुआ है, भारतीय किसान यूनियन से, बाबा टिकैत जी है। भाई जिम्मेदार आदमी अगर अपनी बहू बेटी को इस तरह, मैं ये अल्फाज कह नहीं सकता, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया कर, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया कर, इस तरीके से उसे मेरी बेटी को, मेरी भतीजी को मतलब सम्मान देने का काम करा, मैं तो सम्मान ही बताऊंगा भाई। तो मैं लुकमान भाई को भी ये कहना चाहूँ, भाई वो मेरी इज्जत है, और दूसरा आदमी पता नहीं उसका क्या मकसद है, वो किस नियत से किस तरीके से लड़की को बदनाम करनी चाह रहा है या अपना कोई मकसद हल करना चाह रहा। और मैं तो पंच के बीच में ये भी कहना चाह रहा कि कोई ना कोई किसी न किसी आदमी से आपस में बात होती रहे। नूरे प्रधान को भी नसीहत देनी चाहिए, वो गांव की बेटी हैगी, मेरी भतीजी हैगी, और पूरी बिरादरी की, पूरी समाज की इज्जत हैगी। अपनी इज्जत पे इस तरह झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। अगर प्रधान ने ऐसी कोई हरकत करी थी या करी, तो वो कहीं ना कहीं उसका एक सबूत मिलता, या सबसे पहले प्रधान का कोई रिकॉर्ड हो, पूरा गांव हाजिर नाजिर है, समाज भी हाजिर नाजिर रखा, 36 गांव में इस गांव में रहा है। अगर प्रधान का कोई ऐसा वो था तो किसी को तो पता लगता ही भाई प्रधान गलत कर रहा। लेकिन वो ये लड़की है, मेरी बेटी हैगी, लुकमान की लड़की, जिस तरीके से मैं उस तरीके, भाई वो तो प्रधान ने यो कह दिया कि भाई जाटो को दे दी, जाटो कर दिए, तो बहुत गिरे अल्फाज है, और हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। और समाज से भी कह रहे कि जो इस तरह की हरकत कर रहा है या किसी की, वो किसी की नहीं, सब मेरी बेटी हैगी। अगर किसी भी बेटी के लिए इस तरह मुद्दा बनाया, इस तरह काम करे, तो समाज में उसका बहिष्कार करो, और ऐसे आदमी को कोई भी किसी भी तरीके की सम्मान देने का काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अपनी इज्जत को गलत तरीके से, प्रधान से उसका लड़ाई हैगी, लुकमान की इसकी कवासुनी हुई, लुकमान इसे जेल भिजवाओ, लुकमान को यो जेल भिजवाओ, कोई दिक्कत नहीं हैगी।
लेकिन जब से लड़की का मामला आया उससे हमें बहुत दुख है। और मेरा तो मानना यह है कि मुझे ही दुख नहीं है, मेरे समाज को, मेरे गांव को, सबको दुख होगा कि इस तरह वो बेटी को अगर मतलब गलत अल्फाजों से इस्तेमाल करे जाएगा तो वो तो भाई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अच्छा, कल एक बहुत बढ़िया बात कही चौधरी साहब के यहाँ हम थे, गए थे, नूरे ने एक इतना बढ़िया बात कही कि उसे सुनकर आज तक भी, अब तक भी वो बात ऐसी लग रही है कि अभी हुई जैसा। कल भाई एक बात तो हम बर्दाश्त कर रहे, और वो मैं कल ही बताई लड़की ने। भाई वहां सब समाज के लोग बैठे थे, वो तो सबका घर आगा भाई, हमारा चौधर का घर आगा, पूरे हिंदुस्तान का आदमी वहां आया, विदेशों तो भी आवे। मगा जी क्या बात कही, कह लगा वो लड़की अकेडमी में ताल लग रही थी, प्रधान अपनी थार लेकर जा रहा था, प्रधान ने गाड़ी रोकी, उस लड़की को कह लगा माशाल्लाह शरीर बहुत बढ़िया बना रखा। यो बात मैं अपने गांव के जिम्मेदार लोगों को बतानी चाह रहा, जो वहां चौधरी साहब के यहाँ हुई थी। कितनी बढ़िया सोच है अपनी बेटियों के लिए, कितनी बढ़िया सोच है अपनी इज्जत के लिए। मगा जी क्या होया प्रधान जी, कह लगा प्रधान नु कह लगा भाई माशाल्लाह शरीर तो बढ़िया बना रखा, और एक दो सफर कार में मेरे साथ भी कर ले। मन ने वही नूरे प्रधान को खड़ा हुआ कहा, मगर नूरे प्रधान तो जिम्मेदार व्यक्ति है, उम्र दराज है, इस तरह की बात वो बेटी के लिए करनी अच्छी बात नहीं है समाज में। और जिस घर पे तू बैठ कर कर रहा है तो भाई मैं नहीं करेगा, बस हमारा बलायन का क्या पूरे हिंदुस्तान का करेगा भाई ये तो। और इस तरह की हरकत मगर आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो मेरी बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भतीजी है, किसी की पोती है, और अपनी इज्जत को अगर इस तरीके से आप दूसरे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये गलत बात है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा भाई, कोई भी समाज का चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मेरे साथ किसी की कोई बात हो रही है तो मैं डायरेक्ट लड़ू अपनी लड़ाई। हाँ, प्रधान की गलती है, जांच में प्रधान गलत पाए जा, इस पर मुकदमा लिखे जा, जेल चले जाओ। भाई लुकमान की गलती की, लुकमान ने गलती करी, लुकमान जेल चले जाओ, लुकमान पर मुकदमा लिखे जाओ। उस बेटी का क्या कसूर होगा, कल कोई बिरादरी बन जाएगी। भाई समाज में हमें उस लड़की का निकाह भी करना, और बिरादरी भी देख रही है उस वीडियो को जो नरेत बनाया करी। तो भाई मैं तो आप सबको ये कह रहा कि कोई भी समाज का आदमी इस तरह की अगर हरकत करे उसका विरोध करो, और उस आदमी को सम्मान देने का बिल्कुल काम ना करो, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं इस तरह की हरकत करूं मुझे भी सम्मान ना दो। बस मेरा तो यही कहना था। और चौधरी साहब को हम कल कह गए थे, चौधरी साहब ने कहा था कि भाई इस मामले को हम देखेंगे, मगर चौधरी साहब हमारी तरफ से तो आप मालिक हो, रही इनकी बात जो से आपके संगठन में रहे इन आप देखियो। हम तो आपका सम्मान आज भी कर रहे, कल भी करते, हमारे बुजुर्गों ने भी करा और करते रहेंगे। भाई यहाँ सब समाज के लोग बैठे और गांव के जिम्मेदार लोग बैठे, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप सबके बीच में ये मशवरा और सलाह दे रहा कि इस तरह की हरकत अपनी बहू बेटी को सामने लाकर मत करो। भाई लड़की को, बहू को, अगर आगे भी किसी की लड़ाई झगड़े होंगे भी हो रहे, अरे प्रधान जी के साथ भी ये मामला चल रहा, भाई अपनी इज्जत को, अपनी बहू बेटी को अपने सम्मान से रखो। इस तरह की हरकत ना करो कि किसी से कवासुनी हो जाए कि अपनी लड़की को ढाल बना लो, अपनी बहू को लेकर चल दो, मेरी बहू को छेड़ी या मेरी बहू को ये परेशानी करी या इसने गलत बोला। तो भाई ये तो समाज में बहुत भद्दे अल्फाज जगह और बहुत भद्दा काम है। अभी पीछे हमारा भाई है जिला पंचायत सदस्य, आप सबको बता दूं, इन्होंने क्या करा, एक औरत को अपने घर पर बुलाया, नूरे प्रधान नहीं ऐ शब्द मतलब उस औरत पर कुआने के बाद उस सबने नहीं पता था बेचारी को किसकी वीडियो बन रही, क्योंकि भाई सीधी औरत है, पढ़ी लिखी तो है नहीं। मेरे समाज में 80% जो है पढ़ी है। उसे जो कहा वही उसने कह दिया, कहने के बाद वो इन्होंने फिर एक पोर्टल पर चला दी वीडियो, उस पर मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर चला दी। भाई हमने भी देखी भाई ये क्या हो रहा है मामला। जैसा आज बैठे इसी तरीके से सब समाज के गांव के जिम्मेदार लोग इकट्ठे हुए, शाम को उस बात पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में वो हमारी चाची लगा नाते में, वैसे तो उम्र में छोटी लेकिन हम चाची कहेंगे, हमने उसे बुलवाने का काम करा। उस परिवार के जिम्मेदार लोगों को बुलवाए, भाई ऐसा क्यों कर रहे। वे जिम्मेदार लोग भी आए, लाला प्रधान भी था, उसका सारा परिवार था। भाई इस गांव तो सारा हमारा परिवार ही है, इन लोगों ने ही तो हमें जिम्मेदार बनाए। लेकिन कुछ चंद लोग जो इसमें गंदगी फैलानी चाह रहे हैं गांव में, इस तरह गंदगी नहीं फैलने की, क्योंकि समाज बहुत बड़ी चीज है, काम बहुत बड़ी चीज है। तो भाई वे लोग इकट्ठे हो गए, सारे गांव के जिम्मेदार इकट्ठे हो गए, यही हमारे यही
पंचायत होगी, पंचायत में हमने गुजारिश करी, मैं कहा बाबा सब बहू को बुलवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर वकील साहब ने गलती करी इसे ये सारा समाज दंड देगा, अगर उसकी गलती हैगी तो समाज को पता लगेगा भाई उसकी गलती हैगी। भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है? किसी के भी विरोध में, किसी के भी एक सम्मानित आदमी के विरोध में या गांव के जिम्मेदार आदमी के खिलाफ वो 1 मिनट में वीडियो बनावे और जारी करता है। तो भाई अपने जिम्मेदार, जितने भी गांव के जिम्मेदार यहाँ बैठे, आदमी क्या करेगा? अगर मेरे पे कोई अत्याचार करेगा मैं अपनों को ही तो बताऊंगा भाई, अपनों को ही तो बताऊंगा, अपने गांव के जिम्मेदार लोगों को बताऊंगा, फिर समाज के लोगों को बताऊंगा। जब नहीं काम चलने का फिर प्रशासन में जाऊंगा। तो वो जो है मेरी चची बुलाई गई समाज के बीच में और उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि मुझे तो नूरे प्रधान ने कहा था कि ऐसे ऐसे बोल, तू इस तरीके से बोल और ये वीडियो हम कहीं नहीं भेजने के तेरी। वो खुल्लम खुल्ला यहाँ पंचायत में 500 आदमियों में कह के गई थी। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँ कि ऐसे आदमियों को शर्म आनी चाहिए जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी कोई बात बढ़ाने के लिए। इससे सम्मान नहीं बढ़ता, इससे सम्मान घटा है। सम्मान उसी बात से बढ़ेगा जो सम्मान बढ़ाने के लायक बात होगी। तो भाई ये गांव में ऐसी अफवाह फैलाने से, इस तरह की वीडियो बनाने से, जैसा प्रधान ने के यार लुकमान की वहां से जो भी बात हुई, कवासुनी हुई, गाली गलोच हुई, मरमार हुई इसकी साथ, उसके साथ साथ में उन्होंने 2 दिन के बाद जैसे लड़की को लेकर आए मेरे सामने, तो ये बहुत घिनौनी हरकत है और ऐसी हरकत किसी को भी नहीं करनी चाहिए समाज में। और मैं तो ये कह रहा कि यहाँ पूरा गांव तो है नहीं, लेकिन बहुत जिम्मेदार लोग बैठे, हो सका मेरे साथ भी किसी का वसूनी हो जा, लेकिन अपनी बहू बेटी को इस चीज की डालना बना मैं। तो बस मेरा तो यही कहना था कि भाई जो ऐसे काम कर रहे हैं उन्हें सम्मान देने का काम बिल्कुल ना करें और ऐसे लोगों से बचे। सचनामा में आप सभी का स्वागत है। कसेरवा गांव में आज मैं पहुंचा हूं। गांव के जो प्रधान हैं कसेरवा के, परवेज चौधरी पर जो कथित आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कुछ दिन पूर्व एक मामला सुर्खियों का विषय बन रहा है, सड़क निर्माण को लेकर के एक विवाद हुआ, उसके बाद तरह तरह के आरोप प्रधान पर लग रहे हैं। आज उसी गांव में मैं मौजूद हूं, ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचा हूं। यहां पर एक मीटिंग चल रही है जो इस मुद्दे को लेकर के बड़ी गंभीर है। आज मैं उन्हीं से बात करूंगा, क्या पूरा मामला है। जी प्रधान जी, स्वागत है आपका। जी प्रधान जी, कुछ दिन पूर्व सड़क निर्माण को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद तरह तरह के आरोप लग रहे, क्या पूरा मामला है? दर्शक जानना चाह रहे। पूरा मामला यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कसेरवा की जनता को, क्षेत्र की जनता को, सर्व समाज के लोगों को ये अवगत कराना चाह रहा कि मैं वहाँ रास्ते की पैमाइश करने गया था। 2 महीने पूर्व एक घटना हुई थी गांव में, उसके उपलक्ष्य में जो है उसमें पुलिस ने उसके खिलाफ FIR कराई थी, 151 करी थी उसकी। उनका हमारा कोई डोड़ सा जनी, घर सा जनी, कभी कोई झगड़ा फसाद नहीं मेरा गाँव में किसी से भी नहीं है। सबसे प्यार मोहब्बत है। 2500 वोट कसेरवा ने दी थी। हम सबका काम करें, सबका सम्मान करें, कभी कोई ऐसा मैटर नहीं है। तो जो है उसका शरीफ का भाई जिसके खिलाफ FIR होती है, उसने चिसबंदी के आधार पर रास्ता बढ़िया था। उसने ठेकेदारी के साथ गाली गलोच करी, कला 3.5 देर में तो हम चाट देख रहे हैं, बदतमीजी करी। वो दर से फिर लुकमान आ गया। लुकमान ने तो ही कहा कि ठेकेदार को कल रास्ते पर चढ़ के दिखाइए चल, अरे जब भोसड़ी के ऊपर धान को चढ़ा दे। इस तरीके के जो है उसने वहां से बर्ताव करा। जब वहां खींचतान हुई, झगड़ा हुआ, हमने जो है शाहपुर थाने में एप्लीकेशन दे दी। जब शाहपुर थाने में एप्लीकेशन हमने दे दी, भाई हम तो झगड़ा करने की नहीं, जो है पूरे गांव की जिम्मेदारी है। अगर इस तरीके से हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाओगे लोग, हमारे रास्तों पे भी नहीं चलने देने के, तो हम पुलिस का, प्रशासन का तो सहारा लेंगे। अगले दिन उन्होंने चुगली करी उल्टी सीधी जगह कप्तान साहब के यहाँ। अगर कोई घटना लड़की के साथ में हुई थी, वो हमारी बहन बेटी है, हमारे गाँव की समाज की बेटी है और सम्मानित बेटी है। मैं तो कभी उससे बेचारी से मिला भी नहीं, कभी मुझे मिली भी नहीं होगी। रास्ते में जैसे मन घड़त आरोप, नूरा काला इस तरह के लोग लगा रहे। पूरे कसेरवे को पता है स्टेट दलाल किस किस्म के लोग हैं। 7 मुकदमे उस पे काले पे है जो है लड़की की छेड़खानी के। इसके पूरे कसेरवे को पता है। गरीब जनता को इतनी प्रताड़ित कर रखी इन लोगों ने। पूरे कसेरवे की भी आप बाइट लेकर जाइए भाई साहब, आज तक कोई ये नहीं बता सकता 4.5 साल की प्रधानी में किसी को हमने दहाया, सताया, कोई गलत काम किया, किसी लैटरिन के पैसे लिए, मकान के पैसे लिए, दलाली के पैसे लिए, या किसी से झूठो पेंशन की उगाही करी। बहुत साफ सुथरी और बहुत बेहतरीन प्रधानी हम कर रहे हैं, अपने गांव को चमकाने का काम कर रहे। तो जैसा वो वहां भी गए, उन्होंने कोई न तहरीर दी, न कप्तान साहब को किसी बात से अवगत करा। जब उन्हें लगा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा और तुम्हारे पर पुलिस कार्रवाई करेगी, उन्होंने जो है उस लड़की को ढाल बना दी कि प्रधान ने लड़की के साथ में गाली गलौज करी और एक दिन रास्ते में छेड़खानी करी। कितनी शर्म की बात है पूरे
कसेरवा की जनता के लिए ये कि ये जितने जिम्मेदार लोग भी जो है कसेरवा के प्रधान के ऊपर जो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे। आज तक आप किसी भी महिला से, हमारी ताई चाची से किसी भी बात करके देख लो आप जो है, अगर किसी का फोन भी आता है तो मैं बहन जी कह के बात करूं, क्योंकि इन्हीं औरतों ने, इन्हीं मेरी माँ ने, इन्हीं मेरी बहनों ने मुझे, इन्हीं सब जो ताऊ चाचा बैठे इन्होंने सब ने प्रधान बनाया। हम ऐसा कोई गलत काम करेंगे जो है? और अगर ऐसा कोई मैटर था तो उसी दिन तहरीर क्यों नहीं दी? जब ही नहीं लगा काले को नूरे को इस टाइप के लोगों को कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, तो इन्होंने उस लड़की को ढाल बनाई। वो लड़की गांव की सम्मानित लड़की है, हमारी बहन बेटी है। ये मैटर है पूरा का पूरा जो है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सड़क पैमाइश के लिए जा रहे थे आप, विवाद सड़क पैमाइश का और आरोप कथाकथित लग रहे हैं, क्या कारण है? आरोप 2 दिन बाद लगा इन्होंने जो है, जब ही नहीं ये लगा कि पुलिस कार्रवाई करेगी और अच्छे से तुम्हारी ठुकाई करेगी जो है पुलिस, उसके बाद इन्होंने जो आरोप लगाए हैं। अच्छा अब ये पंचायत चल रही थी, हम यहाँ देख रहे थे, पंचायत में सभी ने अपने विचार रखे, बात रखी, पंचायत क्या निर्णय लेने के लिए जा रही? देखो पंचायत तो हमारे बड़े छोटों का सबका यही मशवरा हुआ कि विवाद जो सच्चाई है वो शाहपुर एसओ को भी पता, सीओ साहब को पता, एसपी साहब को भी पता और कप्तान को भी पता, एसएसपी साहब को भी पता, सारे विवाद का पता कि मैटर था रास्ते की पैमाइश का, लड़ाई झगड़े का, चिसबंदी का, लड़की को मैं गलत लेकर आए। सीओ साहब जांच कर रहे, जो भी बात है सारे सर्व समाज के सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर कोई बात समाज या गांव हमें कहेगा, हम उस बात को घेरने की नहीं, गांव ने हमें प्रधान बनाए और पूरे समाज ने जो है विधायक के चुनाव से ज्यादा हमारे लिए दुआएं प्रार्थना की थी, हम समाज से बाहर नहीं है। लेकिन जो इन्होंने ये लड़की का जो आरोप लगाया ये बहुत गलत करते करा और पूरे कसेरों में इस बात को लेकर आक्रोश है और सभी जिम्मेदार लोग इसी फिक्र को लेकर बैठे कि गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे, ये बहुत ही गलत काम कर रहे। देखिए बता रहे हैं, परवेज जी बता रहे हैं कि गांव में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोग पंचायत में और भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहा हूं। जी आपका नाम? मेरा नाम शौकीन अली है। शौकीन जी, पंचायत की जा रही है, परवेज प्रधान पर जो आरोप लग रहे हैं तथाकथित, किस प्रकार देखते हैं ये पंचायत में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या निर्णय लिया गया है? देखो गांव के जिम्मेदार लोग सब बैठे हुए हैं, जो भी ये हमारे बुजुर्ग नौजवान जो भी हैं जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी ये निर्णय लाएंगे उसको हम मानेंगे। और इसी गांव ने और इसी क्षेत्र ने हमें जिला पंचायत बनाए और प्रधान बनाए। मेरे चाचा का लड़का जिला पंचायत है, ये भी मेरे चाचा का लड़का है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने चाचा के लड़कों के साथ हूँ। अगर हाँ गाँव के जिम्मेदार लोग इन पे गलत आरोप लगा रहे, आरोप पे आरोप लगाते जा रहे। अभी 1 महीने पहले हमारे जो छोटे भाई हैं जिला पंचायत सदस्य यूनुस चौधरी एडवोकेट, उन पर आरोप लगाया था इन लोगों ने कि भाई ये इस औरत के साथ छेड़छाड़ करी, और वो भी पंचायत के बीच में और इसी सर्व समाज के बीच में, वो भी झूठा पाया गया था। और वही इल्जाम इन्होंने, अब जो हमारी जो बेटी है लुकमान की लड़की, जो हमारी भतीजी है, इस गाँव का सम्मान है और वो लड़की बहुत अच्छा तीरंदाजी में खेल रही है। अभी सोरम में जो कल और परसों में वो मैच हुआ, उसमें भी वो लड़की खेली और वो जो लड़की बाहर से मेडल लेकर आई थी, उसमें भी हमने उसको सम्मानित करने का काम किया था, पूरे गांव ने सम्मानित करने का काम किया था। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ लुकमान भाई को कि आप इन राजनीतिक लोगों के चक्कर में आके भाई अपनी, वो भी जब हमारी बेटी है, हमारी जो भतीजी है, उसको क्यों खमाई खाए, उसको ये क्या नाम लेकर ढाल बना रहे। वो गाँव की इज्जत है कि, और गांव की इज्जत इस तरह उछालने वाले लोगों के साथ ये समाज, मेरा मानना है कि ये समाज कोई भी उनके साथ नहीं है। प्रधान जी की उनकी लड़ाई है, में लड़ते रहो, समाज की बात मानो ना मानो वो बात अलग है। लेकिन हम वादा करते हैं अपने बड़ों के बीच में बैठ के, पूरे समाज के लोगों के बीच में बैठ के, जो भी निर्णय जिम्मेदार लोग लेंगे और जिस तरीके से भी हमें कहेंगे उस बात को हम मानेंगे। आपका नाम? फरमान चौधरी। फरमान जी, ये पूरा मामला आपने पंचायत के माध्यम से सुना, किस प्रकार देख रहे? जी, ये जो प्रधान जी पे आरोप लगे हुए हैं ये बिल्कुल निराधार है। रास्ते को लेकर जो विवाद हुआ था, लुकमान का और प्रधान जी का विवाद हुआ था, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। इन्होंने फिर जो है ना लड़की का 2 दिन बाद एप्लीकेशन लेके थाने में गए, 2 दिन बाद। ठीक है, पुलिस इसके कोई कार्रवाई करे इसकी वजह से, इसकी डर की वजह से लड़की का आरोप प्रधान जी पे लगाया, ये बिल्कुल झूठ है। देखिए कुछ युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ों की तो बात सुन ली, बताया जा रहा है कि पंचायत में जो फैसले लिए जाओ वो छोटे बड़े सब मौजूद रहे। मैं इनसे भी बात करूंगा क्या पूरा मामला है। ये आज पंचायत की जा रही थी, प्रधान परवेज पर एक तथाकथित आरोप लगाया जा रहा है, तो उस आरोप को किस प्रकार देखते हैं? ये
आरोप गलत है जी, ये प्रधान पर लगाया जा रहा है, ये झूठा आरोप है जी। मैं तो ये बोल रहा, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा, ये प्रशासन के दबाव में डर के वजह से आरोप लगाया जा रहा। थारे पे मुकदमा होगा इसलिए आरोप लगाया जा रहा। क्या नाम आपका? इरफान बालियान। इरफान जी, पंचायत में क्या क्या बात रखी गई आज? पंचायत में सही रखी, बात अच्छी है। जो गलत बात है जो प्रधान के ऊपर लगाया जा रहा, आरोप लगाया जा रहा, गलत है। जब उनका वो नहीं हो रहा तो फिर लड़की को ढाल बना रहे। और क्या? आपका नाम? मेरा नाम इंतजार है जी। इंतजार जी, पंचायत आज गांव समाज की हुई है, प्रधान जी भी पंचायत में मौजूद है, गांव समाज के लोग मौजूद है, क्या पंचायत में निर्णय लिया गया है? बस निर्णय तो यही है जी, जो प्रधान जी पे आरोप लग रहे हैं गलत है। ये ऐसी गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए, उन्हें राजनीति करनी है अपने सही तरीके से। प्रधान के साथ जो उनका कोई झगड़ा है वे अच्छे से अपना उसमें झगड़े में अपनी कार्रवाई करो। प्रधान भी कर रहा है, उन पर कार्रवाई होने वाली थी, वे उन्होंने कल ले जाएगा थाने में, उस लड़की को रख दीजिए। मैं उनकी बहुत घटिया बात है, लड़की का इस्तेमाल करके प्रधान पर झूठे आरोप लगा रहे जी। अच्छा, सरखा पंचायत तुम्हारे पड़ोस का ही गांव है, सोरम। जी जी। उसमें हम भी मौजूद थे, फैसले लिए गए कुछ एजेंडों पर। उसमें कहा भी गया है कि भाई जो छोटे मोटे झगड़े हैं या कोई वैसे मनमुटाव के झगड़े हैं, समाज के बीच में बैठ कर निपटा लेना चाहिए। उस फैसले को किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, वो तो बढ़िया बात है जी, फैसले की तो बढ़िया बात है। समाज के बीच में छोटे मोटे झगड़े निमट जाने चाहिए, पर ये तो उन्होंने छोटा झगड़ा तो नहीं छोड़ा, या तो लड़की के स्तर तक ले गए। मैं अच्छा, कहीं प्रधान का पुराना विवाद तो नहीं? नहीं, पुराना ऐसा कोई विवाद नहीं है जी। ये तो अभी रास्ते पे ठेकेदार के साथ उन्होंने गाली गलौज करी, ठेकेदार जी ने प्रधान पर फोन करा, प्रधान इधर से यहाँ से घर से गया, उसने जो उसकी ठेकेदार के साथ गाली गलौज कर रहे थे वही तरीका उन्होंने प्रधान के साथ अपनाया। वहां से और फिर गांव के कुछ जिम्मेदार लोग चले गए, 5-7-10 लोग, उन्होंने वहां से अपना इधर उधर हो गए। फिर उससे बाद में प्रधान जी ने थाने में एप्लीकेशन दी, वो कार्रवाई चल रही, जांच चल रही सी साहब के यहाँ है जांच। देखिए, मेरे साथ युवा हैं, मैं इनसे ही बात करूंगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा तो अमर है, ये बड़े भाई बट्टे। नाम क्या आपका? अमर। अमर जी, ये पंचायत चल रही है, कहीं मुझे ऐसा महसूस दे रहा कि कहीं पंचायत में जो प्रधान पक्ष की बात कही जा रही या वैसे बात करी जा रही या प्रधान को देख करके ऐसी बात करी जा रही, दहशत का माहौल तो नहीं पंचायत में है? कुछ लोग कहें कि भाई प्रधान की एक धाक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी रंजिश हो, पुरानी रंजिश का ये मामला हो? तो प्रधान तो भी जा रहा, ठीक है, छोटा भाई है हमारा, गैंगस्टर तो यार है नहीं जो इस तरह लोग डरेंगे। बाकी वे हमारे पड़ोसी है और ये हमारे परिवार के लोग हैं। कहने का मतलब यही है, गांव राम में चाहे झूठी है बात चाहे सच्ची, फैसला ही बेहतर है। और अपना थोड़ा सा इसे पीछे होगा तो बेहतर यही है कि भाई आपस में फैसला हो जाए, इनका लड़ाई को बढ़ाई ना होंगे ना इनके से, और गलती मारने वाला बड़ा हो, ये मान लो या वो मान लो। आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार शमशाद। क्या पूरा मामला है, किस प्रकार देखते हैं इस मामले को? पूरा मामला तो जी अभी ये सब से आपने बात कर ली, और मैं आपको पहले बता चुका भाई, ये तो जांच का मामला और शासन प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। और यहाँ परिवार के जिम्मेदार आदमियों का बैठने का एक ही मतलब है कि गांव में सुख शांति रहे, सब एक ही परिवार के आदमी और सब अपना बढ़िया रहें, प्यार मोहब्बत रहें, बस यही मतलब है यहाँ तो। अच्छा, जैसे आपने बात करी, अब पंचायत चल रही थी, यहाँ पंचायत में जो बात रखी गई, ये बात कहाँ तक रखी गई है, कहाँ तक माननी जाएगी? लगता है कि माननी जाएगी या नहीं माननी जाएगी? पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? पंचायत तो जी अभी कुछ दिन पहले ही सोरम गांव में हुई थी, और ये पंचायती राज देश है हिंदुस्तान, जो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पंचायत को का पूरा मतलब सम्मान होता है, और बस इसी आधार पे पंचायत हो रही, ताकि पंचायत बैठ के इस काम को निपटा दे। और माननीय टिकैत जी के संज्ञान में भी ये बात है, इसीलिए बैठे ये। देखिए, मैं कुछ बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। हाँ जी, ताऊ जी, आज पंचायत हो रही थी आज कसेरवा में, पंचायत में आप भी बोल ले जी, अपना संबोधन किया, तो किस प्रकार देख रहे हैं मामले को? जी, मामला तो कोई इतना गंभीर तो था नहीं, लेकिन वो जो लड़की का आरोप जो लगाया उससे गंभीर बना। अन्य मामला कुछ नहीं था, ये मामला कभी का खत्म हो जाता। अच्छा, ये बहुत ही छोटा मामला था,
लेकिन उन्होंने ये मामला बड़ा कर दिया। क्यों लड़की को जो वे बीच में लाए इसमें, वो उससे बड़ा हो गया। इससे सबके मन में, सबके दिलों में, पूरे गांव में आक्रोश है कि इन्होंने भाई लड़की को क्यों लाए। ये है मामला, यानी इसमें तो फैसला अब से पहले हो जाता। देखिए मेरे साथ प्रधान परवेज जो है, उनके पिताजी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी, इस आप भी बात रख रहे थे अपनी, आपका चेहरा लाल था, बात कह रहे थे कि अगर मेरे बच्चे की कोई गलती है तो उसकी सजा हम अपने आप दे देंगे। क्या मामला है, किस तरह देख रहे हैं? मैं मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने लड़की का आरोप लगा, वो मेरी पोती है, वो इन्होंने झूठा आरोप लगाया। और आप पूरे गांव में घूम लो, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि ये मामला झूठा है। अगर किसी एक बच्चे ने भी ये कह दिया, पूरे गांव में इतना आक्रोश है कि मामला सच्चा है, तो मैं सरकलम कर दूंगा इसका। ये बिल्कुल झूठा है। पूरे गांव से मालूम कर लो, आप मीडियम के माध्यम से गली गली घूम लो, हर बच्चा बच्चा कहेगा कि झूठा है। गांव में आक्रोश है, ये मामला गलत है। और मैं इतना सदमे में हूं कि अगर ये कल तक मामला सलो ना हुआ और ये जांच पे जांच चलती रही, तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। क्योंकि मैं इसमें जान खोलूंगा। क्यों? इज्जत के मुकाबले, अगर इज्जत है तो सब कुछ है। अगर हमारी इज्जत ही चलेगी तो हमारे पल्ले क्या रह गया। वो मेरी पोती है, मेरी पोती पे इज्जत पे मोहरा बना के इस काम को कर रहे हैं। एक तरफ पोती है और एक तरफ लड़का है। देखो जी, बात यह है कि पोती मेरा कालजा है, ऐसे बात। वो मेरी पोती है, मेरे गांव की है, वो मेरी इज्जत है, गांव की इज्जत है, कसेरवे की इज्जत है। ऐसे में वो झूठा इस पर आरोप लगा रहे, लड़की की ढाल बना रहे। ऐसे में अब ये पूरे गांव की लड़की है, वो उसका सम्मान है। परिवार के चौधरी भी मौजूद हैं। जी, आपका नाम? चौधरी साहब, ये पंचायत चल रही थी, पंचायत में तरह तरह की बात रखी गई। जो गांव के प्रधान हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है, कहां तक सही मान रहे, क्या मामला है पूरा? ये है, आज तक प्रधान की कोई गड़बड़ नहीं हुई हो सकी। होती तो हम भी जिम्मेवार हैं। भाई नूरे, ऐसी बात ना करा। मैं नूरदीन बोल रहा हाजी यार, मेरा तेरा तो तो मेरी इतनी लिहाज करा, इतनी वो करा, बाबा भी बात नहीं करता। क्या तू इतना जुल्म कर रहा? अगर जिस दिन में प्रधान कर देगा तुझे पता मैं क्या करूंगा। ऐसा मत करो, मैं तेरे 2-4 केस भी वो फैसला करा, और मैं अब भी तैयार हूँ। ऐसे लड़कियों का केस ना लगाओ, लड़की मारी है, गांव में बदनाम भी ना करे। गांव में बदनाम होने तो बहुत बुरा मामला है। देखिए, यहाँ पर पंचायत की जा रही थी कसेरवा में। हसन जी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। हसन जी, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इन आरोपों को? झूठे मामले हैं जी, बिल्कुल झूठे मामले। वो बताया था पहले, वो शरीफ की गैर कुछ होगी थी, वो पहले वो गंदा संदा बोल रहा है, ज्यादा ही लिमिट तो बाहर बोल गया था। वो प्रधान जी ने उसकी एप्लीकेशन दी थी, गलत बोल रहा है। इस वजह से जाकर लुकमान भी गलत बोल गया, उस पर ज्यादा उसमें आ गया, और वो शरीफ भी आ गया। तो प्रधान ने जाकर हमारा सही वहाँ वो यार नहीं, ऐसा कोई नहीं। हम इस बात को अपने मंदिर मस्जिद में भी बैठ कर कसम खा सका। लड़का कोई मामला, हमारा गांव क्या है, सोरम तो पूछ लो, सोरम प्रधानों के फोन आ रहे, और कैसे गंदे अल्फाज ना चलाओ बिरादरी में, ये गंदा काम है। आपस की लड़ाई हो करें, कोई बात नहीं है तो होती रहे। 2-4 दिन में लड़ रहे झगड़ रहे, फिर तुम गाँव वाले समझौता करवा दो, फिर तुम एक जगह खाओ बैठो, ये काम न चलाओ। ये जगह जगह तो बहुत दुख की चर्चा है जी, ईमानदारी के बोल बगैर। देखिए, गांव में जो पंचायत की जा रही थी, उसमें गांव समाज के लोग, परिवार के लोग मौजूद थे, और पंचायत में सब व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे थे कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, और अगर कोई झगड़े वाली बात है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ ली जाए, इससे बेहतर है। तहरीर दी जाए, वो उसकी तहरीर दे, वो उसकी तहरीर दे, लेकिन लड़की को बीच में ढाल बना करके लड़की को बदनाम ना की जाए। आप देखते रहिए सचनामा। मैं हूं वसीम मंसूरी।